और आपसे पूर्ण मेरा आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक सारे अरेस्ट नहीं होंगे तब तक जो है एक भी गाड़ी रिलीज नहीं। शिमला और सिरमौर के बीच छिड़ी जंग ने सूबे के समाज को हिलाकर रख दिया है और इस कंपन से सियासत की नींव में दरारें आ गई। हम सामाजिक माहौल पर नहीं जाएंगे क्योंकि नेताओं के लिए समाज उस वक्त ही ज़रूरी होता है जब उन्हें वोट की ज़रूरत होती है। बकाया दिनों में सत्ता कंप्लीटली वहम पर ही चलती है, इसलिए ज़रूरी है कि शिमला सिरमौर प्रकरण सत्ता के लिहाज से गद्दी नशीनों के सामने रखा जाए। वजह यही है कि नेताओं को अगर गद्दी की चिंता होगी तो खुद ब खुद उन्हें समाज की चिंता भी हो जाएगी। दरअसल चंद महीनों के बाद लोकसभा चुनाव की घंटी बज जाएगी, लेकिन शिमला लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से क्षेत्रवाद की सियासी सुरजा ने मुंह खोला हुआ है वो किसी भी सियासी आसमान पर उड़ने वाली शख्सियत को निगल सकती है। शिमला में दो टैक्सी यूनियनों की आपसी रंजिश छोटा शिमला में बैठी बड़ी सरकार के लिए सड़क पर आने जैसे हालात बना सकती है। शिमला में अनिरुद्ध सिंह की वाणी में कांग्रेस के लिए एक भविष्यवाणी भी सामने आ गई है। ये भविष्यवाणी सीधे सीधे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई मानी जा सकती है। उनका ऐलान वायरल हो रहा है कि N नंबर वाली टैक्सियों को तब तक नहीं चलने दिया जाएगा जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती। यहाँ N नंबर से भाव सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से हुई टैक्सी रजिस्ट्रेशन से था। अब इस वजह से शिमला में माहौल गर्मा गया है। क्षेत्रवाद की चिंगारी सुलगने शुरू हो गई है। अब अगर यही चिंगारी लोकसभा चुनाव तक दहकती रही तो कांग्रेस के लिए शिमला बनाम सिरमौर की सियासी कड़वाहट सियासी जहर का सबब बन सकती है। इसकी भी वजह है, दरअसल मोदी सरकार कुछ अरसा पहले सिरमौर में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का बिल लोकसभा में पारित कर चुकी है और अब सिर्फ राज्यसभा में इसका पारित होना बकाया है। अगर ये राज्यसभा से पारित हो जाता है तो एक बड़ा वोट बैंक हाथ चुनाव चिन्ह वाले नेताओं के हाथों से खिसक जाएगा। ऐसे में शिमला की वजह से ताजा घटनाक्रम सिरमौर के लिए इज्जत का सवाल बना तो कांग्रेस को हाल ही में मिली सत्ता की सियासी इज्जत पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसा नहीं है कि सियासतदान ही सियासी दिमाग भिड़ाते हैं, जनता भी दिमागी घोड़े खूब दौड़ाती है। जब से शिमला दहका हुआ है तब से सिरमौर की सियासी सोच भी महकी हुई है। लोग सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को इसलिए याद कर रहे हैं कि वीरभद्र सिंह सिरमौर को इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखते थे। अब सिरमौरी भाई स्वर्गीय वीरभद्र सिंह सरकारों का आकलन मौजूदा सुक्खू सरकार के साथ कर रहे हैं। सियासी खतरा एक तरह से 1+1 की स्कीम जैसा बनता जा रहा है। पहले खतरा है मंत्री जी के बोल वचन और दूसरा खतरा है सुक्खू सरकार की वो छवि जिसकी खासकर खुद मुख्यमंत्री को जरूरत है, यानी स्वीकार्यता के पैमाने पर पूरा खरा उतरना। यहाँ तो पैमाने ही दरारें पैदा होने जैसे हालात बनाते जा रहे हैं। वजह है सिरमौर के लोगों का स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करना। जबकि भाजपा की बात करें तो मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल इसी जिले से हैं। कांग्रेस के पास कौन सा उनके मुकाबले का सिरमौर में तेज तरार नेता है, इसका आकलन खुद कर सकती है। अब बात करते हैं बकाया लोकसभा क्षेत्रों मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर की। मंडी जिला में तो बीते विधानसभा चुनाव में अकेले जयराम ने कांग्रेस को धूल चटाकर रख दी थी। कुल्लू जिले में कांग्रेस ने कोई अहम जिम्मा सरकार को नहीं दिया है। किन्नौर एक जिला एक विधानसभा कैटेगरी में आता है, यानी कोई बड़ी भलाई हुई नहीं है तो भले ही उम्मीद कांग्रेस को करना बेमानी ही समझा जा सकता है। इसी तरह से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी अभी तक सरकारी हिस्सेदारी सत्ता के हाशिए से बाहर चली हुई है। चंबा में मनोहर हत्याकांड से सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा नेता ना तो पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और ना ही सरकार की तरफ से कोई बड़ी कवायद हुई है। यहाँ भी कांग्रेस के पास पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है। खतरा यहाँ भी कम नहीं है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये सीट इस बार कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई है। सीएम डिप्टी सीएम दोनों यहीं से हैं, जबकि भाजपा से केंद्र में बैठी बिग गन अनुराग ठाकुर है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी न मिलने का बवाल उठा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के नेताओं में बवाल बढ़ने का पैटर्न क्या कांग्रेस की सेहत के लिए सही है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अपनी फ्रंट लाइन को असहज नहीं कर रही। अगर कल को कोई हार होती है तब यही कहा जाएगा कि सुक्खू सरकार की हार हुई। कोई ये नहीं कहेगा कि फलां मंत्री फलां नेता विशेष की वजह से हार हुई। ऐसे में जरूरी है कि सरकार क्षेत्रवाद जैसे मुद्दों को दहकने से रोके।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, जयराम सरकार पर भी ये आरोप खुद कांग्रेसी लगाया करते हैं कि जयराम सिर्फ मंडी और सिराज के सीएम थे। जयराम ठाकुर के सीएम वाली छवि भी उस वक्त छोटी पड़ जाती थी जब कांग्रेसी ये कहते थे कि सुपर चीफ मिनिस्टर तो महेंद्र सिंह ठाकुर हैं। अब जिस तरह का माहौल बन रहा है वो भी ऐसा ही आंका जा रहा है। सुख की सरकार पर भारी पड़ने वाले नेता लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।